बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है। इसलिए पुण्य ज़रूर कमाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पे आइए और कॉल मिला लीजिए वास्तु के लिए, अंकशास्त्र के लिए या ज्योतिष के लिए। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वास्तु के विषय के बारे में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वास्तु के इस स्पेशल एपिसोड में वास्तु से जाने स्त्री रोग का कारण और निवारण। मित्रों, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रोग हैं स्त्री के। अमूमन 10 रोग ऐसे होते हैं जो एक स्त्री को गायनेकोलॉजिकल स्वरूप से परेशान कर देते हैं। एक बच्ची तकरीबन 12-13 साल के अंदर सयानी हो जाती है। उसके बाद मूलतः बच्ची का मासिक धर्म अगर सही रहे तो उस पर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन अमूमन जैसे ही पिछले करीबन 20 से 25 सालों में हमने फ्लैट्स में रहना शुरू किया है तो आपने देखा होगा कि गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत सारे आने लग गए हैं महिलाओं को, जो पहले विद्यमान नहीं होते थे। जैसे पीसीओडी, बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं गायनेकोलॉजिकल, जैसे सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड हो गया। ये पहले इतने नहीं विद्यमान हुआ करते थे। इसका मूलतः कारण है फ्लैट्स में जाकर ऐसी जगहों पर निवास करना जहाँ का वास्तु ठीक नहीं है। अब कौन सी दिशा का वास्तु है और क्या वास्तु दोष है जो महिलाओं को पीड़ा देता है और उसे स्त्री रोग चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कुछ ऐसी दिशाएं हैं जो महिलाओं से संबंधित कही गई। उनमें से 2 सबसे ख़ास दिशाएं हैं। एक आग्नेय कोण, दूसरा व्यायव कोण। ये आपस की दोनों की अपोजिट डायरेक्शंस हैं। आग्नेय कोण अग्नि की दिशा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अग्नि शक्ति को कहा गया है, नारी तत्व को कहा गया है। और दूसरा व्यायव कोण वायु की दिशा है। अग्नि कोण शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक स्त्री ग्रह है। और दूसरी बात, व्यायव कोण भी स्त्री को ही डोमिनेट करता है, क्योंकि ये चंद्रमा की दिशा है। ऐसे में इन दोनों दोषों के बीच में और ब्रह्म केंद्र में, यानी कि इस दोनों डायरेक्शंस के बीच की जो जगह है, अगर यहाँ कोई वास्तु फॉल्ट आ जाए तो दिक्कतें होती हैं। वास्तु फॉल्ट क्या क्या आते हैं? जैसे दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का स्थान हो जाना, जैसे दक्षिण पूर्व दिशा का गर्म ना हो पाना, उसका खुला ना हो पाना, जैसे दक्षिण पूर्व दिशा में आपके किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो और पानी का प्लेटफॉर्म एक ही लेवल में होना, जैसे इस दिशा के अंदर लोगों का पूजा घर बना देना, इस दिशा में लोगों का घर का मंदिर बना देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, छोटी जगह जहाँ किचन में ही मंदिर बना लिया जाता है। मूलतः इस जगह के वास्तु फॉल्ट्स उन महिलाओं को स्त्री रोग देते हैं जो मूलतः विवाहित हैं। अब स्त्री रोग के कारण से कई बार संतान नहीं होती है। कई बार पीसीओडी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसका कारण एक्यूट डिप्रेशन भी माना गया है। और डिप्रेशन बहुत सारे और रोग भी देता है। डिप्रेशन कई बार ऐसा ज़रूर देखा जाता है कि डिप्रेशन के कारण से वॉमिटिंग अल्सर्स भी होते हैं। कुछ ऐसी पेट की समस्याएं आती हैं कि उसका दौरा पड़ता है, कुछ ऐसे अल्सर्स का,
जिसका मूल कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। अब ये जो पीसीओडी है या फाइब्रॉइड्स हैं या सिस्ट है या किसी भी प्रकार का लिकोरिया है या गोनोरिया जो डिजीज़ है जो स्त्री रोग से संबंध रखता है, ये सारा का सारा हार्मोनल डिसबैलेंस पे निर्भर करता है। अगर किसी भी महिला का अगर मासिक धर्म चक्र जो है अगर वो गड़बड़ा रहा है तो उसका मूल कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोन्स को वास्तु ये कहता है और ज्योतिष ये कहता है, हार्मोन्स को रेगुलेट जो करता है वो करता है चंद्रमा, और चंद्रमा की जो दिशा है वो है व्याव कोण। व्याव कोण के वास्तु दोष भी स्त्री रोग जनक करते हैं। क्या इस दिशा में हो सकता है? इस दिशा का पूरी तरीके से बंद हो जाना, इस दिशा में किचन का होना, इस दिशा के अंदर मंदिर का होना, इस दिशा के अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे पानी का, फ्रेश पानी का अंडरग्राउंड स्थान हो जाना, या इस दिशा में बहुत ज़्यादा कुछ गर्मी रखना, या इलेक्ट्रिक पैनल इस दिशा में बड़ी परेशानी का सबब देता है। इसमें महिलाओं को बहुत सारी स्त्री रोगों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरी बात, ब्रह्म केंद्र का भारी होना या ब्रह्म केंद्र में किसी भी प्रकार का अवरोध होना भी स्त्री रोगों को जन्म देता है। ऐसे में इन दिशाओं को बिल्कुल क्लियर रखें। अग्नि कोण में अग्नि का वास हो, वायु कोण में वायु का वास हो, 7/7 के अंदर। मध्य जो हो वो हल्का रहे, खाली रहे। अब निवारण क्या? देखिए, मूलतः शुक्र को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है वास्तु के अनुसार वो कि एक लव कॉर्ड्स का एक पिरामिड जो है वो अग्नेय कोण में रख दिया जाए, लव कॉर्ड्स का पिरामिड। दूसरी बात, चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है नेचुरल रेनबो लेबोरेटोराइट यानी कि चंद्रकांता मणि का पिरामिड। अब उस पिरामिड में भी खासियत है, सभी पिरामिड्स में, कोई भी पिरामिड जानबूझकर लोग वेट के हिसाब से पिरामिड आते हैं तो उसे बड़ा बेचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस पर मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। एक उसूल है, किसी भी प्रकार से कोई भी पिरामिड अगर वो 1.25 इंच से ज़्यादा बड़ा है हाइट में चाहे चौड़ाई में तो वो और वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसलिए इन दोनों दिशाओं के अंदर एक तो नेचुरल रेनबो लेबोरेटोराइट उत्तर पश्चिम दिशा में और लव कॉर्ड्स का जो पिरामिड है वो घर की दक्षिण पूर्व कोने में अगर स्थापित कर दिया जाए तो स्त्री रोग से निवारण पाया जा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और ख़ास बात क्या, लाइक तो करें, सब्सक्राइब भी करें एस्ट्रो तक को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा, बड़े पुण्य का काम करेगा। किसी के जीवन में दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाएगा, सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा। पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर जाइए और कॉल मिला लीजिए मुझे किसी भी सेवा के लिए। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।